नमस्कार, मैं फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नई समस्या जो हमारे समाज में आजकल बहुत हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैंने आपसे जो वादा किया था कि जो भी समाज में, घर परिवार में जो भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमारे समाज को, घर परिवार को और हम जो भारतीय हैं उसके होने में जो हमें कमज़ोर साबित कर रहा हो, उन बातों पे मेरा रहेगा बिल्कुल ज़ोरदार तमाचा, एक तरह से मान लीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से मेरा ये चैनल है ग्रीन लाइफ विथ अनामिका, जिसमें कि खुशहाल लाइफ की मैं कामना करती हूँ। और मैं किस तरह से खुश रहती हूँ, तो मैं अपने घर परिवार और बच्चों को बिल्कुल उनके साथ तो मैं खुश रहती ही हूँ। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आपका समाज डिस्टर्ब है, तो आप अपने घर परिवार में बच्चों के साथ अगर कितने भी खुश हैं, लेकिन उसका असर अगर समाज डिस्टर्ब है, आपका परिवार डिस्टर्ब है, आपका देश डिस्टर्ब है, तो आपकी लाइफ खुशहाल नहीं हो सकती। इसका अभी जीता जागता सबूत आपने देखा होगा बांग्लादेश का या कश्मीर का। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप जितने जागरूक अपने घर परिवार बच्चों के लिए होते हैं, अपने परिवार के लिए तो हैं ही, लेकिन समाज और देश के लिए भी इतना ही जागरूक बनना पड़ेगा हर एक इंसान को, ताकि वो जो है खुशहाल ज़िंदगी जी सके। क्योंकि देश और दुनिया की खबरों का असर हमारे खुशहाली पे पड़ता है, और अगर नहीं पड़ रहा है आपके ऊपर, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। तो इसी क्रम में मैं आज एक जो टॉपिक लेकर आई हूँ, वो ये है कि आपने देखा होगा कि जगह जगह, हर जगह आपने देखा होगा कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का बहुत ज़्यादा बिल्कुल विस्तार होता जा रहा है। जहाँ देखो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का बोर्ड लगा मिलेगा, बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं। जिसको देखो इंग्लिश बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपके बच्चों का हिंदी और संस्कृत स्ट्रॉन्ग है? तो इस पे आप बिल्कुल सीरियसली सोचना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आजकल एक बहुत चलन में आ गया है कि पेरेंट्स बहुत शान से बोलते हैं कि मेरे बच्चे का हिंदी बहुत वीक है, इंग्लिश में तो एकदम फुल मार्क्स ले आता है, लेकिन हिंदी बहुत वीक है। और संस्कृत तो बिल्कुल स्कूल से गायब ही हो गया है। 7th 8th तक पढ़ाते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसा कि बच्चे उसमें कुछ ना पढ़ पाते ना समझ पाते हैं। और दूसरी बात कि संस्कृत के बदले विदेशी लैंग्वेज को ज़्यादा तरजीह दिया जा रहा है अब सिलेबस में, कि आप सारे लैंग्वेज। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम भारत में रह रहे हैं और बच्चों के हिंदी ही वीक होगी और संस्कृत कमज़ोर होगी, तो फिर बच्चे हमारे जो सनातन धर्म में हमारे जो संस्कार हैं, शिक्षा प्रणाली जो है, जो हमारे धर्म ग्रंथ सब जो भी हैं वो संस्कृत में हैं, तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? और फिर बच्चे जब वो धर्म ग्रंथ ही नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर जो हमारे पुरखों ने, जो हमारे इतने जो पहले के जो इतने विद्वान, जो सारा जितना भी हमारे देश में है, चाहे आप आयुर्वेदा का हो, चाहे आप जो भी बड़े बड़े धर्म ग्रंथ हों, रामायण हो, महाभारत हो, और भी बहुत सारे हैं जो कि संस्कृत में है या जो हमारे भारत की भाषा में है, तो उसको बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो फिर वो लिखने का, हमारे जो पूर्वजों ने जो इस तरह के बिल्कुल अनमोल ग्रंथ लिख कर गए हैं, तो वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए किस काम का आएगा? क्योंकि मैं भी बचपन में जब थी, तो हमारे मम्मी, बाबा, दादी, नाना, ये सब हमें जो है वो रामायण, महाभारत, इन सब की कहानियों को बताते थे, और कहीं ना कहीं उसका हम पे असर भी होता था। लेकिन अगर आज हम चाहें बच्चों को बताना, तो बच्चे को वो भाषा ही नहीं पता है, वो समझ ही नहीं पाएंगे। अगर रामायण महाभारत उन्हें दे दो, तो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि उसमें उस भाषा को सिखाया ही नहीं जा रहा है। तो बच्चे हमारा धर्म ग्रंथ कैसे पढ़ेंगे? और नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाने में पूरी तरह से सफल हो पाएंगे? और ये जो है मैं इसलिए इससे चिंतित हूँ कि मैं जो भी देखती हूँ वो अपने घर परिवार बच्चों में जब किसी चीज़ की कमी को देखती हूँ, तो मुझे फिर ये
याद आता है कि जो हमारे वातावरण में जो जिन बच्चों को देख रही हूँ, मैं कुछ बच्चों से बात भी करती हूँ कि कौन सा भाषा अच्छा है तुम्हारा, किस भाषा पे ज़्यादा पकड़ है। तो हर जगह यही नज़र आता है कि हिंदी कमज़ोर है, संस्कृत तो बिल्कुल है ही नहीं, और बस इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। तो क्या हमारे बच्चे बिल्कुल एकदम हाईटेक होके बिल्कुल चाँद पे पहुंच जाएंगे, लेकिन वो ज़मीन से नहीं जुड़ेंगे तो उनकी जड़ मजबूत नहीं होगी, तो वो फिर भारत के असल नागरिक कहलाने के लायक रहेंगे? कि भारत के नागरिक होकर उन्हें अपनी भाषा पे पकड़ ना हो, अपनी मातृभाषा पे पकड़ ना हो, और ना तो वो अपने जो सनातन धर्म में हमारे जो भी धर्म ग्रंथ है वो पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, तो उसको फिर अपने जीवन में कैसे उतार पाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप भी विचार कीजिए, और कहीं ये साजिश तो नहीं है कि हमारे बच्चे जो है सिर्फ विदेशी भाषा सीख के, और देख ही रहे होंगे कि वो बच्चों को आजकल एक टारगेट होता है कि खूब अच्छी शिक्षा लेकर विदेशों में सेटल होना। तो जबकि जो एक्चुअल लाइफ है वो हमारे भारत में है, लेकिन ये आज के बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो ऊपरी शिक्षा ले रहे हैं, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और उनका यही एम्बिशन रहता है कि बस अच्छी शिक्षा लेकर विदेशों में जाते हैं, और पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें इस ओर ध्यान देना होगा, और कोई भी जो हमारे समाज में आजकल जो भी इस तरह की चीज़ें व्याप्त हैं जो कि हमारे देश को, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रही है, उसमें कहीं ना कहीं हम आप ही शामिल है। सोशल मीडिया का तो असर है ही, और सोशल मीडिया पे भी हम जो है अपने देश को तरक्की पहुंचाने वाले किसी काम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बात कहूं, अपने ही चैनल पे मैंने ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का तलाक की खबर दी तो वो हज़ारों में व्यूज जा रहे हैं। और अगर मैं अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए जो भी वीडियो बना रही हूँ उसमें लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, और कहीं ये सिर्फ मौज मस्ती, डांस, गाना, खाना बनाना, खाना खाना, इसी में अगर इंटरेस्ट लेंगे तो कहीं ना कहीं हम आने वाले समय में बहुत ख़तरनाक स्थिति में तो पहुंच ही चुके हैं, और भी ख़तरनाक स्थिति में जा सकते हैं। तो इससे पहले कि बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए, सोचिए समझिए। अगर स्कूलों में नहीं ऐसी शिक्षा दी जा रही है तो अपने घर में दीजिए। बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ हिंदी में भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनाइए, हिंदी और संस्कृत में, ताकि वो अपने धर्म ग्रंथ पढ़ पाएँ, अपने अधिकारों को, अपनी ज़िंदगी जीने के तरीके को वो अपने भारतीय ढंग के अनुसार अपना पाएँ। क्योंकि जितनी शांति और जितनी मैं तो कहूँगी उन्नत धर्म हमारे हिंदू धर्म है, उतना कोई भी नहीं है। और जितना हमारा भारत सक्षम है हर परिस्थिति में ज़िंदगी जीने के लिए, खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए, तो वो कोई भी देश इतना खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए मुझे नहीं लगता है कि भारत के इतना वो परफेक्ट है कोई भी देश। तो मेरा तो यही चैनल ही है कि किस तरह से आप खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। तो बस खुशहाल ज़िंदगी आपके बच्चे और आप किस तरह से जिएंगे, इस पे सोचना शुरू कर दीजिए और इस पे अमल करना शुरू कर दीजिए। और अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरी बातें पसंद आ रही हों, तो आप इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि जो भी आजकल इस तरह की जो भीड़ के पीछे लोग दौड़ रहे हैं उस पे मैं ज़रूर यहाँ पे उन मुद्दों को रखूँगी। और कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे सिर्फ एक दिन बात की जा सके, तो मैं बीच बीच में इस तरह के मुद्दे लाती रहूँगी, जिससे कि हमारी खुशी पे असर पड़ रहा है, हमारे देश की तरक्की पे असर पड़ रहा है, हमारा समाज खोखला होता जा रहा है, हमारे बच्चों को शिक्षा खोखली मिलती है, या हमारा परिवार बिखरता जा रहा है। तो मैं बस कोशिश करूँगी कि मैं परिवार को, समाज को, देश को तरक्की की ओर ले जाने की, जोड़ने की। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।